ये कहानी एक अयाश राजा और दो बूढ़ी औरतों की है। ये राजा हमेशा शराब के नशे में लड़कियों से घिरा रहता था। इस राजा ने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि इसे एक खूबसूरत लड़की की तलाश है जिसे ये अपनी रानी बना सके। कहानी के अगले सीन में हमें राजा के महल के पास एक घर को दिखाया जाता है जिस घर में डोरा और इम्मा नाम की दो बूढ़ी औरतें रहती है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे कि राजा कुंवारा है उसी तरह ये दोनों बूढ़ी औरतें भी कुंवारी है। अब भले ही डोरा और इम्मा बूढ़ी थी लेकिन इनकी आवाज किसी जवान लड़की की तरह होती है। एक दिन जब डोरा कुछ गा रही होती है तो महल की खिड़की से राजा उसे गाते हुए सुन लेता है, लेकिन राजा डोरा के चेहरे को नहीं देख पाता। अब राजा को डोरा की आवाज इतनी पसंद आती है कि वो फौरन डोरा और इम्मा के घर पर आ जाता है। वो दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है कि वो उस खूबसूरत आवाज वाली महिला से मिलना चाहता है। राजा को उनके दरवाजे पे पाकर डोरा के मन में लालच जाग जाता है कि शायद अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब लालची डोरा अपनी प्यारी सी आवाज में राजा को कहती है कि आप यहाँ एक हफ्ते बाद आना, मैं आपको अपने शरीर का एक अंग दिखाऊंगी। डोरा की ये बात सुनकर राजा को लगने लगता है कि शायद उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। अब डोरा ने राजा को कह तो दिया था कि वो उन्हें अपने शरीर का एक अंग दिखाएंगी, लेकिन ज्यादा उम्र होने के कारण इनकी शरीर की खाल ढीली हो चुकी होती है। इसलिए डोरा और उसकी बहन इम्मा अपनी अंगुलियों को किसी जवान लड़की की तरह बनाने में लग जाती है। डोरा अपनी अंगुलियों पर किसी तरह का लेप लगाकर उन पर पट्टियां लपेट लेती है। वहीं दूसरी तरफ इसकी बहन इम्मा डेली अपनी अंगुलियों को अपने मुंह में रखती है। अब 7 दिन बाद जब डोरा ने अपनी अंगुलियों से पट्टियां हटाई तो वो उन्हें देखकर रोने लगती है क्योंकि इसकी अंगुलियां किसी सड़े हुए मांस की तरह लग रही होती है, लेकिन इसकी बहन इम्मा की अंगुलियां मुंह में रखने से किसी जवान लड़की की तरह लग रही होती है। अब क्योंकि 7 दिन पूरे हो चुके होते हैं तो शर्त के अनुसार राजा इनके शरीर का एक अंग देखने के लिए इनके घर पर आ जाता है। अब चालाक डोरा अपनी अंगुलियां दिखाने के बजाय राजा को इम्मा की अंगुलियां दिखा देती है। राजा उस उंगली को देखकर अब डोरा को देखना चाहता है। ये सुनकर डोरा डर जाती है क्योंकि अगर राजा को पता चल गया कि घर में कोई जवान लड़की नहीं बल्कि दो बूढ़ी औरतें हैं तो वो उन्हें जान से मरवा देगा। अब अपनी मौत से बचने के लिए डोरा राजा के सामने एक और शर्त रख देती है। वो राजा से कहती है कि आधी रात को मैं आपसे मिलने आपके महल में आऊंगी, लेकिन शर्त यह है कि उस समय महल की सभी लाइट्स बंद होनी चाहिए। डोरा की सभी शर्तों के लिए राजा मान जाता है। उसी रात इम्मा डोरा को जवान लड़की बनाने के लिए उसकी ढीली व लटकी खाल को किसी तरह के ग्लू से टाइट करने लगती है। अब जब डोरा रात को महल में जाती है तो शर्त के अनुसार महल की सभी लाइट्स बंद हो जाती है। अगली सुबह जब राजा ने देखा कि उसने बीती रात एक बूढ़ी औरत के साथ बिताई है तो राजा इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपने सैनिकों को बुलाकर डोरा को महल की खिड़की से नीचे फेंकवा देता है। लेकिन डोरा की किस्मत काफी अच्छी होती है जिससे ये जंगल में नीचे गिरते समय एक पेड़ में फंस जाती है। उसी समय एक चुड़ैल डोरा को देख लेती है। ये चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से डोरा को एक जवान लड़की में बदल देती है। अगली सुबह जब राजा शिकार के लिए जंगल जाता है तो वो खूबसूरत डोरा को देखकर मानो पागल हो जाता है। अब राजा डोरा को अपनी रानी बना लेता है, लेकिन राजा को ये नहीं पता होता कि ये वही रात वाली बूढ़ी औरत है और ना ही डोरा को ये पता होता कि आखिर वो अचानक जवान कैसे हो गई। अब डोरा महल में अपनी बहन इम्मा को भी बुलवाती है। वो सैनिकों के द्वारा इम्मा के लिए महंगे गहने व कपड़े भिजवाती है। डोरा के द्वारा भेजे गए कपड़ों को पहनकर इम्मा महल में आ जाती है। अब जब इम्मा अपनी डोरा बहन को एक जवान लड़की के रूप में देखती है तो इम्मा के मानो होश उड़ जाते हैं। ये बार बार अपनी बहन डोरा से पूछती है कि आखिर तुम अचानक जवान कैसे हो गई, तो डोरा मजाक में इम्मा से कह देती है कि मैंने अपनी बूढ़ी खाल को अपने शरीर से उतरवा दिया है। अब चौंकाने वाली बात ये होती है कि इम्मा डोरा के मजाक को सीरियस ले लेती है। ये एक आदमी के पास जाकर उसे कहती है कि अगर तुम मेरी बूढ़ी खाल को उतार दोगे तो मैं अपने महंगे कपड़े व गहने तुम्हें दे दूंगी। अब गहनों के लालच में ये आदमी इम्मा की सारी खाल उतार देता है जिससे इम्मा का काफी खून बह जाता है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर महल में डोरा के ऊपर से भी उस चुड़ैल का जादू खत्म होने लगता है, इसलिए डोरा राजा को अकेले महल में छोड़कर वहां से भाग जाती है। कहानी के आखिरी में डोरा पूरी तरह से वापस बूढ़ी हो जाती है और इसी सीन के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है।